ऐसे लग रहा है जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ, ट्रस्ट में। ये है जी 4 सीजन होटल। ये लुई विटॉन वालों की गाड़ी है। वाह, बक्से शक्से रख के, अमेजिंग। आता है, बाजी के बाल नहीं है बस सर पे, बाकी तो क्यूट है। हाँ जी, मरकज़ अल मक्का, नाइस। और यहाँ पे अब हम उसके अगावड़े में आ चुके हैं। पंजाबी जानते हो लोगों? चलो जी, ये हैं कुछ हाई राइज बिल्डिंग्स। माहौल तो है रियाद के, नो डाउट। इतना ट्रैफिक और ये सब तो खैर वहाँ पे भी होता है, धरान में भी, बट यहाँ की वाइब अलग है थोड़ी सी। और आज फिर यहाँ पे मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मेरे को गड्डी क्यों कोई नहीं। यू विल सी, कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। और किस तरह ऐसे पार्किंग पे चढ़ा के लोगों ने पार्क की हुई हैं। सो ये सीन्स हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, लोग कम हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने बहुत तलाश करने की कोशिश की, कोई नहीं मिली। और ये मैंने 1.2 किलोमीटर अवे था मेरे होटल से, तो मैंने सोचा वॉक करते हुए जाते हैं, सिटी का व्यू भी कर लेंगे। बट अब मैंने सोचा है कि रियाद सिटी का मैं आपसे थ्रू आउट नेक्स्ट नाइट व्यू भी शेयर करूँगी, क्योंकि डे में तो हमसे ना हो पाएगा, बहुत डेयरिंग काम है ये। चलें, सी यू इन दिस ब्यूटी। हाँ जी, मरकज़ अल मक्का, नाइस। और यहाँ पे अब हम उसके अगावड़े में आ चुके हैं। पंजाबी जानते हो लोगों, मतलब फ्रंट एरिया में। और यस, ग्रीनरी, उफ, यहाँ ग्रीनरी के पास आई हूँ, ठंडक आई है, शुक्र अल्लाह। चलो जी, यहाँ से एंट्री की ट्राई करते हैं, अल्लाह करे हो जाए सही वाले पसीने छूटे हैं भाई। लेकिन ये भी शुक्र है कि हवा चल रही है, दैट इज़ द गुड पार्ट। अगर हवा ना चल रही होती ना तो फिर तो आप पता लग जाना सी। ओके यार, इतने तो ना बंदा ना बंदे दी ज़ात, मुझे लगता है सिर्फ मैं अकेली आ गई हूँ यहाँ पे। हाय, ऊपर से ही मेरी अम्ब्रेला तंग कर रही है, हवा से उल्टी हो रही है, इसको अटकेलियाँ सूझनी है। बंदा पूछे एंट्री कहाँ से करनी है यार। ऐसे लग रहा है जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ, ट्रस्ट में। ये है जी 4 सीजन होटल, प्रोबेबली 7 स्टार। तो हुआ ये कि मैं उनके क्लोज़ गेट, जो आपने मेरा पिछला क्लिप देखा होगा, तो उनके क्लोज़ गेट के पास से मैं आई जस्ट एंटर्ड और वो लॉक था। तो मैं बड़ी हर्ट होके वापस निकली। वाओ, फ्रेश फ्लावर सारे, इनका इंटीरियर चेक करें, अल्लाह। तो जो है ना, मैंने डोर ओपन करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। मैं बड़ी हर्ट होके आगे मूव कर गई। मैं आगे जा रही थी तो इनकी सिक्योरिटी आ गई। उन्होंने मुझे आके पूछा खैरियत, मैंने कहा जी मुझे स्काई किंगडम स्काई सेंटर जो है उस पे जाना है, लेकिन मैं कहाँ से जाऊँ। इतने अच्छे थे, उन लोगों ने मुझे अपने साथ लिया और अपनी अंदर की जो पर्सनल एंट्री है, वाओ, जस्ट लुक एट दिस, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब यहाँ पे क्या है, कैफ़ेज़ हैं, और यहाँ से मैं अब किंगडम स्काई सेंटर से गुजर सकती हूँ। उन लोगों ने मुझे अपने पर्सनल जो किचन्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, उन सारी जगहों से पास करवाया। एंड देन दे सेड कि अब यहाँ से जाओ, सेकंड फ्लोर पे जाओ, टिकट लो और जाके वो विज़िट कर लो। ठीक है जी, इंटरेस्टिंग। क्या ऊदी खुशबुएँ आ रही हैं, क्या माहौल है, जस्ट लुक एट दिस, वाह। मतलब ये ओरिजिनल है खजूर या कि ये आर्टिफिशियल है, पता नहीं, जो भी है इट्स सो नाइस। ओके, यहाँ से हमने एंट्री की इधर की। सफ़ोरा को मुझसे और मुझे सफ़ोरा से बहुत ही कोई गहरा हमारा लगाव है, कोई रूहानी ताल्लुक़ है आई थिंक। मतलब जहाँ जाओ मुझे ये स्टोर नज़र आता ही आता है। और ये तो बहुत बड़ा है, सीम सो बिग, वाओ। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे किसी सिक्योरिटी वाले से पूछते हैं। एक तो ये बताए कि फ़ूड कोर्ट कहाँ है, क्योंकि मैं अब गिरने वाली हूँ भूख से। और दूसरा, स्काई सेंटर जो है वो
उसके टॉप पे जाने का क्या सीन है। अल्लाह टिकट थोड़ी हो, पता चले कोई 200 रियाल हो। वाह जी वाह, ठंड माहौल थे मिठे जौल। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मैक, और एज़ फार एज आई रिमेंबर उसने बोला था एलिवेटर से सेकंड फ्लोर पे जाना, वहाँ पे टिकट डेस्क मिलेगा, फ्रॉम देयर यू कैन बाय टिकट एंड एंजॉय। एंड तक गाइड किया भाई ने। लाइक सीरियसली यार, मतलब पूरे आउटलेट हैं। वो डियोर का आउटलेट है, ये जिमी चू है। ठहर जाओ, उधरों चलिए डियोर वाली साइड से, और फिर चल के ढूंढते हैं टिकट। जी क्या बात है, क्रिस्टीन डियोर और आउटलेट चेक किया जाए। भाई हम तो जाते ही नहीं अंदर, महीने की तनख्वाह लग जाएगी। ओए होए डियोर के बैग्स, ये जेंट्स वाली साइड है, हु केयर्स। अब टिकट काउंटर तलाश किया जाए जल्दी से। क्या ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं भाई। लुई विटॉन, OMG, ये तो देखना पड़ेगा। वाओ, OMG, ये लुई विटॉन वालों की गाड़ी है। वाह, बक्से शक्से रख के, अमेजिंग, क्या बात है। बाजी के बाल नहीं है बस सर पे, बाकी तो क्यूट है। ओ माय गॉड, इधर तो नक ही कोई नहीं, नक होना चाहिए। वाओ, यानी कि ये इनके बॉक्सेस से बनाई हुई गाड़ी है। वाओ, दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। वाह, अच्छा जी, ये आ गए लुई विटॉन के बैग्स वगैरह। इधर से देखते हैं, उधर लेडीज़ बैठी हैं, इतराज़ ना कर लें। ओए होए ओए होए ओए होए, इसकी प्राइस क्या होगी? यही कोई यार मेंशन ही नहीं की भी। चलो, लुई विटॉन वाले भाई बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। तो अब हम क्या करेंगे, उन्होंने मुझे बता दिया टिकट काउंटर कहाँ पे है, और हम चल के लेंगे टिकट। अल्लाह अफोर्डेबल हो, पता चले 250 की ना हो बस। मैंने जाना तो है वहाँ पे, बट लेट्स सी। अल्लाह, स्काई ब्रिज एक्सपीरियंस, ਇਹਦੀ ਤੇ एंट्री ਦੇ ਹੀ बड़े माहौल ने। वाह, स्काई ब्रिज। सीन ये है कि उन्होंने मुझे कहा है कि बेहतरीन व्यू आपको मिलेगा सनसेट के टाइम पे। तो चूँकि मैंने तो 130 रियाल की टिकट है, तो फिर 130 रियाल तक ऑर्डर करने पैने ने, क्योंकि वो वर्थ बाइंग टिकट है। एक ऐसा व्यू नज़र आएगा जो वैसे नहीं नज़र आ सकता, और व्लॉग भी अच्छे से शूट हो जाएगा। टिल देन मैंने कहा कि मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि अब मैं गिरने वाली हूँ। अरे इतना किंग किस्म का मॉल, और बस सिर्फ इतना सा फूड कोर्ट, 4 चीज़ें हैं यहाँ पे। अल्लाह, और मैं बर्गर खाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, और मुझे बर्गर खाना पड़ेगा। ठहरो, मैं किसी और से पूछती हूँ अगर कुछ और भी है यहाँ पे। चलो जी, 7 मिनट्स तक हमारा ऑर्डर रेडी हो जाना था। हरफे से हैंड्स फ्री उतार दिए हैं क्योंकि फ़ोन चार्ज होना था। यहाँ से हम कुछ खाते हैं, ऑल्दो इट वाज नॉट प्लान्ड कि मैं यहाँ से खाऊंगी। मुझे प्रॉपर मील खाना था किसी होटल में जाके, जो कि मुझे मिला ही नहीं 44 डिग्री में। एनीवे, ओके, चलें जी, यहाँ से ऑर्डर रिसीव करते हैं। इन्होंने मुझे गाइड किया कि मुझे क्या लेना चाहिए। सो यस, वेटिंग फॉर माई ऑर्डर। चलें जी, ऑर्डर लेते हैं और चलते हैं। अभी ये स्मॉल ड्रिंक ली है मैंने, 0 शुगर। वैसे पता नहीं, ये 0 शुगर के नाम पे भी ना मैं धोखा ही दे रही हूँ खुद को। ये है मेरा लंच, और वापसी में ना स्काई सेंटर पे जाने से पहले वहाँ से लेंगे हम जूस, फ्रेश जूस। यहाँ से मैं एक गिलास निकलवा के लेके जाऊँगी और मिक्स फिक्स करा के। चलो भाई, मील की भी पिक्चर लेनी है। बड़ी सख्त किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं मुझे। पिक्चर्स लें, सिनेमैटिक शॉट्स लें, फिर ही आपके ब्लॉग्स इंप्रूव होंगे। हाँ, वैसे मैंने फिलिपीनी बाजी के कहने पे ना ये वाला टॉर्टिला रैप लिया है। ऑल्दो आई एम नॉट टॉर्टिला रैप लवर। मुझे बस पिज़्ज़ा खिला दो, जितनी दफ़ा मर्ज़ी खिला दो। वैसे मुझे ना यहाँ आके आज मक्का की याद आ रही है। अदरवाइज़ मेरी दारान के अलावा कोई बाहर की आउटिंग जो है ना, वो मक्का और मदीना की है, स्पेशली मक्का की।
क्लॉक टावर की, तो मुझे बड़ी आई एम मिसिंग। इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे वहाँ भी। चलें टेस्ट करते हैं। चलें जी, स्काई ब्रिज एक्सपीरियंस, टिकट लेते हैं और चलते हैं। हाँ हाँ, बस रियाद में अंदर अंदर फिर लो सही है, बाहर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस, थैंक यू। चलें जी, वो मेरे ख्याल में मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी एंड ही सेड कि आप यूट्यूबर हैं। मैनू तो लगता है सिर्फ मैं ही आई हाँ इतने। बाय द वे, इनकी लिफ्ट के बारे में सुना है, विद ब्लिंक ऑफ आई 100+ फ्लोर्स कर जाती है। एंड यस, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई हैव टू सिट हेयर। ओके, हाँ इन्होंने बिठा दिया है, प्रॉबेबली कोई 2-4 लोग और आएंगे तो वहाँ से फिर लिफ्ट में ऊपर जाएंगे हम, या फिर लिफ्ट नीचे आ रही होगी। सो वेटिंग हेयर। ओके, थैंक यू so much. This is your ticket. Oh my god. After 77, next elevator to 99. Oh. Total 99 floor, height 300 meters. Okay. Oh, मेरे कान बंद हो रहे हैं. Okay. It's feeling like same as the plane is taking off, and instantly your air become like, you know, the blood pressure. Yes, this one high speed here. Yeah. 80 kilometers per hour speed. 80 kilometers per hour. Yes, take 50 seconds. Oh, so interesting. 42, 44, 46. Oh. And it's 50, 52, 54. Oh my god. 58th floor. Within less than 1 minute? 50 seconds. Yes, Okay. take 50 seconds. Okay. 77 floor. ओके, चलो जी 58 फ्लोर आ गया और अब जाना है 77 में। अल्लाह, ओ माय गॉड, दिस इज सो डिफरेंट एक्सपीरियंस। Right side, next elevator. क्यों? आई एम अमेज्ड। अब 77 फ्लोर तक ये थे और उसके बाद नाउ वी हैव टू चेंज द, वाओ। ओके सर, वेयर? थैंक यू। अच्छा जी, अब यहाँ वेट करना है और फिर ये 100 फ्लोर तक जाएगी। सही है भाई, सही जा रहे हैं। टिकट मेरी फाड़ दी इन्होंने। ओके, ये है जी कंप्लीट व्यू ऑफ दिस बिल्डिंग, डिजिटल। और चल के देखते हैं ऊपर कैसा लगता है व्यू। टू द 100th फ्लोर, राइट? Yeah, 99 only. 99 only, don't call it only. It's too much. 80, 81, 2। अब थोड़ा स्लो जा रही है। वो पहले वाली 77 वाली तो ओए होए क्रेजी वाली स्पीड के साथ आई है, और अब 99th फ्लोर पे जाना है। This is whole different experience. 94, 5, 6, 7, 8 and 9. This way. Oh my god. Oh ho ho ho. Oh my god. Oh my god. This is amazing. Look. Allah. Okay. I am just mesmerized. हालात चेक करें,
और ओके, और तो सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे लगता है। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। उफ, ओके, जस्ट लुक एट दिस। दूसरी साइड पे तो सूरज है, तो ओए होए होए होए। 10 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग्स तो ऐसे छोटी छोटी सी लग रही हैं जैसे कोई कुछ है ही नहीं। यहाँ पे लोग आते हैं, रियाद सिटी देखते हैं, एंड प्रोबेबली दिस इज़ द टॉलेस्ट। अच्छा, एक बिल्डिंग और भी है, ये वाली, दिस वन, जिसमें गोल सी नज़र आ रही है ना, बॉल। एक ये बिल्डिंग भी काफ़ी फेमस है इनकी। भाई मैंने एक फेमस देख ली, बहुत है। इंटरेस्टिंग। ओके, नाइन्टी 99th फ्लोर। चलो बाकी अब इसका सनसेट रिकॉर्ड करेंगे और नाइट व्यू ऐसे पूरे करके जाने हैं। चेक करें यार, इंटरेस्टिंग। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रश ज़्यादा हो गया। पहले यहाँ पे मैं ही आई हूँ सिर्फ, उसके बाद ये मेरे ख्याल में सनसेट के टाइम पे लोग आते हैं फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज़, एज यू कैन सी। और यस, बड़ा ब्रेथ टेकिंग व्यू है, बड़ा डिफरेंट सा यूनिक एक्सपीरियंस। शंघाई में थी मैं, तो वहाँ पे शंघाई टावर इससे भी तो टॉल था आई गेस, बट मैं ना जा सकी। PhD औखी बहुत थी भाई, ऐसी फ़न एक्टिविटीज़ का टाइम ही नहीं था। नाउ लुक, ये फ़ोटोग्राफर्स का एक ग्रुप खड़ा हुआ है, तो इनसे मैंने भी पिक्चर खिंचवाई है, एक फ़ौरन इन्होंने प्रिंट भी दे दिया है। और यस, मैंने कहा एक मेमोरी होनी चाहिए, क्योंकि अपने फ़ोन से आप उस तरह से नहीं ले पाते ना, और जिस तरह से मुझे पिक लेनी आती है मेरे फ़ोन से और कोई लेता नहीं है, सो वो बड़ा मसला है। चलें नाइट व्यू देखते हैं कि रात का कैसा लगेगा। और फुल वाला सूरज जो है वो डाउन हो रहा है, एंड यस, सनसेट मस्ट बी इंटरेस्टिंग। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं इनकी इस साइड की। यस, कैन यू बिलीव, यहाँ बैठ के मैं अपने भाई के साथ चैटिंग करने लग गई, हम गपशप लगाने लग गए हैं, और उस दौरान जो है वो सनसेट तो निकल गया। जल्दी से आओ भाई। ये देखें लोग किस तरह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, एंड दे ऑल आर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल व्यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके जी, खुर्शीद पायन सारा दिन आग बरसा के अब तो शरीफ आवरी इनकी वापस हो रही है। बाकी लाइटें शाइटें जलना शुरू हो गई हैं बिल्डिंग्स की, एंड आई होप के रोशनियाँ हो जाएंगी थोड़ी देर तक। यहाँ पे भी देखें जी, लाइटें शाइटें चल गई हैं। जब मैं आई थी ना यहाँ ऊपर, एक दफ़ा तो मुझे सही वाला गेड़ा आ गया, सही वाला, मतलब मुझे चक्कर आया है हल्का सा। आहिस्ता आहिस्ता मैं स्टेबल हुई हूँ, और अब तो वैसे रश भी काफ़ी हो गया लोगों का। लुक एट दिस, वाह। हाय, पता नहीं अक्सर लोगों को सनसेट बहुत ही प्यारा लगता है, मुझे बड़ी परेशानी हो जाती है सनसेट को देख के। मुझे ना सूरज का तुलू होना पसंद है, मतलब सूरज निकल रहा है ऐसे ऐसे फ्रेशनेस फील होती है मुझे। तो सनसेट भाई बहुत ही टेंशन देता है, सनराइज़ अच्छा लगता है। चलो जी, अवाम ने सही कुरलाटा डाला हुआ है यहाँ पे,
न्याणे छोटे छोटे बच्चे और लोगों के लिए यहाँ बस यही इंडोर एक्टिविटीज़ हैं। जितनी गर्मी है ना यहाँ पे, उस हिसाब से तो इंडोर एक्टिविटीज़ ही हैं बस। तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाऊं, ये क्या है इसकी नहीं मुझे समझ आई। ये बहुत ही खुली डुल्ली करके एक जगह है, ये देखे ना, उसके इर्द गिर्द गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं और काफ़ी खुली जगह है। ऐसे लग रहा है जैसे कच्ची मिट्टी का वो क्या कहते हैं उसको, पोचा लगा के स्विमिंग पूल टाइप है, क्या है ये, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं जब से बैठी हूँ मैं इसको इसे ही देखी जा रही हूँ। और सिर्फ एक ये नहीं है, एक ये इसके हमसाए में इधर भी है, ये देखें। ये तो सिंपली वो मिट्टी खोद रहे हैं ना, शायद कोई नई बिल्डिंग बनाने के लिए, ये इसकी समझ आ रही है, बट इसकी नहीं समझ आई। व्हाट इज़ दिस? क्योंकि ये मिट्टी नहीं खोदी हुई सिर्फ, ये तो कुछ बाकायदा बनाया गया है। आई डोंट नो, या तो यहाँ पे कोई बिल्डिंग थी और ये उसकी बेसमेंट का पोर्शन है और यहाँ से बिल्डिंग हटा दी गई है और बस यस ऐसा ही है कुछ। किसी को कुछ समझ आए ज़रूर बताएंगे ये क्या है। चलो जी, ये रियाद का नाइट व्यू, इसके लिए मैं रुकी हूँ तकरीबन 1 घंटे से। यहाँ पे ये क्या है, स्काई टाइप एक उन्होंने बना दी है, छोटी छोटी टिमटिमाती भी लाइट्स हैं। अच्छा, वैसे एक बात आ रही थी मेरे जहन में, ऐसा एक टावर सेम ऐसे 100 फ्लोर्स वाला बहावल नगर में भी होना चाहिए, क्या ख्याल है आप लोग? क्या ख्याल है आप लोगों का? देखिए मेरी बात सुने, ख्वाहिश करने पे कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है? तो मेरे ख्याल में कि बहावल नगर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इतना बड़ा है माशाल्लाह, इतना डेवलप्ड है, तो ऐसा एक 100 फ्लोर्स वाला स्काई सेंटर वहाँ पे भी होना चाहिए। और बस मैं कहती हूँ सही वाले मज़े हो जाएंगे। क्या कितने पैसे लग जाएंगे? कोई पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है? तो बस ये है कि एक ऐसी इंटरेस्टिंग मास्टरपीस हमारे कंट्री में होना चाहिए, स्पेशली बहावल नगर में। जो बहावल नगर वाली साइड से हैं, प्लीज़ इस बात को सपोर्ट करें और दुआ करें कि ऐसी कोई बिल्डिंग जो है हमारे एरिया में भी हो। चलें जी, आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ दिस व्लॉग। अब मैं नीचे जाके चाय तलाश करती हूँ क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तकरीबन यहाँ पे 1.5 घंटा स्पेंड किया है और इट इज़ वर्थ वॉचिंग, वर्थ विजिटिंग प्लेस। अगर आप रियाद आ रहे हैं तो लाजमी आएँ। इस किंगडम टावर का जो है आप लाजमी तौर पे थोड़े से पैसे लगा लें, रिग्रेट नहीं होगा। ये काफ़ी मेस्मराइजिंग एंड ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैं इतनी हाइट पे पहले कभी नहीं आई, तो यस इट इज़ डिफरेंट बट इंटरेस्टिंग। और ये दोनों जो अंकल खड़े हुए हैं, भाई खड़े हुए हैं, गोरे हैं, इन्होंने मेरी बड़ी अच्छी अच्छी सी फ़ोटोज़ ली हैं मेरे मोबाइल में। मैंने इनको रिक्वेस्ट की, मुझे ये फ़ोटोग्राफ़र लग रहे थे कोई अच्छे से, तो मैंने कहा सर ये बड़े अच्छे वे में पिक्स ले रहे थे एक दूसरे की, तो मैंने कहा रिक्वेस्ट कर दी। यूएसए में तो यही काम किया था, या लोगों की तस्वीरें बनवाई थी या लोगों से तस्वीरें खिंचवाई थी। सो यस, चलते हैं वापस और मैं दिखाती हूँ अब आपको हम 99th फ्लोर से वापस कैसे जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे जाके चाय पीएंगे। सच्ची बताऊँ मेरा जाने का दिल नहीं जा रहा। इन्जॉयबल है, इंटरेस्टिंग है। मैंने काफ़ी व्लॉग कवर कर लिया अपना अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ आई थिंक आई शुड लीव और लेट्स गो। यस ओके, मेरे ख्याल में कोई 2-4 लोग और आएंगे तो फिर हम जाएंगे, अभी नहीं। ओके, ये वाला व्यू ना पहले मुझे टेक ऑफ करते वक्त, लैंड करते वक्त नज़र आता था, जो यहाँ पे इस वक्त नज़र आ रहा है। ये भी मैंने 5 टाइम जूम की है पिक्चर वीडियो, तो ये व्यू है। चलें जी, 77 फ्लोर तक आ गए हैं। अब हम जाएंगे दिस वे। ओके, It was amazing, amazing. ये जाएगी बहुत फास्ट 77 से ग्राउंड पे 58 सेकेंड्स में। OMG 66 58 और ये कान बंद हो गए।
This is so amazing. So fast. अल्लाह, 1 मिनट भी नहीं पूरा लगा, सही कान बंद हो गए मेरे, बिल्कुल जैसे टेक ऑफ के टाइम पे होते हैं. एंड इट्स ग्राउंड. ओह माय गॉड, सो इंटरेस्टिंग. हर बंदे की नज़र ये इसी के ऊपर है कि कितनी स्पीड से जा रही है. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. से हाई टू माई ऑडियंस. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर. चलें जी, ये था. ओए होए होए, इधर देखो ज़रा, आप मॉल्स चेक करें. इतना पीसफुल ये 4 सीज़न होटल है. इधर से वो लोग मुझे लेके आए थे, कितने अच्छे थे वो यार. बहुत बहुत ह्यूमैनिटी भाई है, कर्टसी है लोगों में यहाँ पे. मुझे धूप में देख के कम से कम 4 से 5 लोग आ गए थे 4 सीज़न के, और उन्होंने कैमरास में देख लिया था. मैं डोर ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे नहीं खुला, और मैं इतनी सैड होकर वापस जा रही थी. और मैंने कुछ 3-4 दफ़ा ट्राई भी नहीं की थी डोर ओपन करने की, जस्ट ट्राइड वंस एंड आई लेफ्ट. तो पीछे से एकदम से आके उन्होंने मुझे आवाज़ दी. उन्होंने कहा वो हम तुम्हें इधर से अंदर लेके जाते हैं, धूप में मत जाओ. और फिर वो मुझे 4 सीज़न होटल के किचन वाली साइड से लेके गए. 5-6 लोग थे एंड दे ऑल वर सेइंग कि भाई इट्स वेरी हॉट आउटसाइड एंड शी वांट टू गो देयर. वो लोग फिर मुझे लेके गए. सो बैक हेयर, यहाँ से गए थे. चलें जी, एंड करते हैं इस व्लॉग को यहाँ पे. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वाला एक्सपीरियंस. मुझे तो बड़ा मज़ा आया. सो येस, दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह हाफिज़.